एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स में। जी हाँ बच्चों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, अब मैं कह सकता हूँ अब आपका इंतजार खत्म हुआ। आज से हमारे ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो चुके हैं। यस, बॉस ऑफ कॉमर्स अब आपके लिए अवेलेबल है 365 दिन, 365 डेज लाइव। और मैंने आपसे एक और प्रॉमिस की है, हम लोग ब्लैंड लेक्चर लेने वाले बच्चों। ब्लैंड का मतलब क्या है? तो हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। यस, शनिवार रविवार मैं आपके लिए एक जगह अरेंज करके आपको ऑफलाइन भी बुलाऊंगा, जिसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है। वहां पे हम फेस टू फेस 1 to 1 हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इन डिटेल में। और बाकी के बचे हुए दिन में हम लोग लाइव लेक्चर भी लेंगे। और हाँ, एक और चीज प्रॉमिस करो बेटा कि अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि भाई जब मैं पढ़ाई करता था तो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम थी मेरी। एक तो पैसों की, फाइनेंशियल इश्यूज थे मेरे पास में, और कोई अच्छा गाइडर नहीं था। जब मुझे जरूरत पड़ती थी ना तब कोई बताने वाला नहीं था। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं। ना तो मुझे आपसे पैसे चाहिए, और आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप जब चाहोगे तब मैं अवेलेबल हूं। तो डिस्क्रिप्शन में अपनी व्हाट्सएप लिंक भी अवेलेबल है और अपनी टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है। तो बच्चा, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों ज्वाइन कर लेना। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है क्लासेस जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, अच्छी बात है, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई आपसे मेहनत करता है। पर रात को 12-1 बजे का आपने मैसेज किया, फोन किया तो बोलता है पागल है क्या फोन कर देते, अक्कल नहीं है क्या, सुबह करने का ना, ये क्या टाइम है क्या, इतना दिन पढ़ा है तूने क्या किया। तो ये सब क्वेश्चंस अजय सर कभी नहीं करते, ना करेंगे। सिर्फ जवाब देना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, यही मेरी जवाबदारी है और ये मैं निभाते आया हूं और निभाते रहूंगा। तो ये बार आप भरोसा करो, सक्सेस आपके कदम फिर से चूमेगी बच्चों। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बॉस ऑफ कॉमर्स के ऊपर डिपेंड होकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट किए। एंड ऑफ द डे में एक ही नाम याद आता है, दिसंबर का मंथ होता है जहां पे जितने बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, जिनको ऐसा कह दिया गया है कि भाई तेरा कुछ नहीं होना है, तू तो फेल ही होने वाला है, तुझे कुछ समझने वाला नहीं है, ये बच्चे एक नाम पहचानते, बॉस ऑफ कॉमर्स। जिसका कोई नहीं उसका बॉस ऑफ कॉमर्स। पर ये हो गई पुरानी बात। अब भैया बॉस ऑफ कॉमर्स सिर्फ एंड ऑफ द डे में नहीं है, एंड ऑफ द ईयर में नहीं है, अब तो 365 दिन में आपके साथ में रहने वाला हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वे से। जी हाँ दोस्तों, सो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज से हम बिगिन करने वाले हमारे लेक्चर्स को। आज से धूम धड़ाम चालू करने वाले बच्चों, एक एक टॉपिक को माइन्यूटली पढ़ाने वाला हूं। अगर FYJC में पढ़ाई शुरू नहीं भी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जागो तब सवेरा। यस, तो ये सवेरा आज आपके लिए बहुत अच्छा है। रात को तो पढ़ाते हैं हम लोग, लेक्चर्स हमारे 9:30 से शुरू होते, पर भैया जब जागे तब सवेरा। तो रात को भी जागा तो गुड मॉर्निंग बोल देना अपने आप को, एक अच्छी गुड मॉर्निंग करना अपने आप को। गुड मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि अपने आप को जगाओ। सूरज दिखा तो गुड मॉर्निंग नहीं, अंदर से जगना जरूरी है। तो सक्सेस करना है तो अपने आप को गुड मॉर्निंग कर दो, एक टिंग टिंग बेल बजा दो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। और हमारा लेक्चर नंबर भी क्या होने वाला बेटा, फर्स्ट ही होने वाला है, जहां पे अपना कॉन्सेप्ट क्या बेटा, समझोगे तो स्कोर करोगे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स बैठते, बहुत सारे बच्चे क्लासेस जा रहे हैं, बट कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती कि समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, अरे ये ऐसा निकल गया दिमाग से, और दूसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं होती है। हमको लगता है हमारा मजाक उड़ाएगी कोई, तो भाई चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, सर ये टॉपिक नहीं समझा, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, अजय सर फिर से करा देंगे, पर्सनली भी बता देंगे। और संडे संडे हम मिलने वाले हैं, लोकेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पे आओ, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है फेस टू फेस सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और हर रोज रात को 9:30 बजे लाइव मिलेंगे बेटा। तो डोंट बी वरीड अबाउट योर SYJC। अब आपकी चिंता मेरी है, मेहनत मेरी, सक्सेस आपकी होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ 2023-24 के HSC बोर्ड रिजल्ट के लिए। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि बुक कीपिंग सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं SYJC से। SYJC में बुक कीपिंग में ऐसा क्या है, तो भाई वही पढ़ना है जो FYJC के एंड में पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो हमने FYJC के एंड में, जो शायद थोड़ा बहुत ऊपर से चला गया था और थोड़ा बहुत समझ में भी आया था। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं।
FYJC और SYJC का, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं माइन्यूट स्टडी कराऊंगा, छोटी छोटी बातों को भी पहले हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और समझने के बाद सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। तो तैयार हो बच्चों? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये टॉपिक में कितने सम हम सोल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज प्री डिसाइडेड होगी, प्री प्लान होगी। रेंडमली हम लोग कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है। और विद इन द 3 to 4 मंथ आपके पास में पूरी गाइडलाइंस होगी, किस तरह बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरह अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। नॉलेज इन्हांस करना जरूरी है, ठीक है? रट्टो करके चले जाना फिर भूल जाना नहीं। मेरे पास अगर पढ़ रहे हो तो आगे तक पढ़ना है, आगे तक मतलब ना फ्यूचर स्टडीज प्लान करके पढ़ेंगे। सीए करना है, सीएस करना है, आईसीडब्ल्यूए करना है, बैफ करना है, बैंकिंग में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। तो सर ये सब चीज़ों की गाइडेंस मिलती रहेगी साथ साथ में आपको कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। हर चीज़ का एक सही समय है और सही समय पे सही चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। तो उसके लिए ज़रा भी चिंता मत करना बच्चों। लेट्स स्टार्ट। हमने एफआईजीसी जो पढ़ा था बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहला आपने जो एफआईजीसी में टॉपिक पढ़ा था वो था आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले आपको बताया गया था कि भाई बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। हमको प्री गाइड किया गया था भाई बुक कीपिंग क्यों होता है, अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, डिफरेंस बताया गया था कि भाई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग है, उसके कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग अकाउंटेंसी में कंसिडर करेंगे। फिर हमको कहा गया था भाई नॉर्मली 2 टाइप की एंट्री होती है, एक होती है इंडियन सिस्टम और एक होता है अमेरिकन सिस्टम, या फिर हम लोग कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जो हमको समझ में नहीं आया था, जहाँ पे समझ में नहीं आया वहां से हमारी गड़बड़ शुरू हो गई थी। फिर हमने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। जन एंट्री में थोड़ी बहुत जन एंट्री समझ में आई थी, कैपिटल वाली थोड़ी बहुत समझ में आई थी, सिंपल वाली होगी तो। परचेज सेल्स में कभी कभी उल्टा भी लिख देते थे हम लोग। तो ये सब मिस्टेक्स जो हो रही थी ना वो कहीं ना कहीं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और मेरे को जब तक पता है मेरा बच्चा बोलता समझा ही नहीं तो स्कोर क्या करूंगा। तो ये बात एसवाईजीसी में हम ग्राउंड से स्टडी करेंगे, बेसिक से स्टडी करेंगे। और फिर हाँ फाउंडेशन नहीं बनेगा ना बच्चा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट? तो फाउंडेशन पहले बनाएंगे, उसके बाद अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे बच्चा। तो आपको जन एंट्री, आपको लेजर, आपने फिर लेजर के बैलेंस में से क्या किया रहेगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस आपने बनाया रहेगा। ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया उसके ऊपर से लास्ट जो टॉपिक था वो 12 मार्क्स का एग्जाम में आया था। 12 मार्क्स के लिए ये 12 मार्क्स का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था, बेटा फाइल अकाउंट। गेट फाइल अकाउंट फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न, फाइल अकाउंट फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब क्या पहले वो समझो, और फाइल अकाउंट का मतलब क्या वो समझो। वो अकाउंट जो हम एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर करते हैं, वो अकाउंट जो एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर करते हैं बच्चा। और एफआईजीसी में आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़ा था वो प्रोप्राइटर का था, किसी इंडिविजुअल पर्सन का था, किसी इंडिविजुअल बिजनेसमैन का था, जो अपने असेट्स और अपनी लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना चाहता था कि एंड ऑफ द ईयर में उसके बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है उसके बिजनेस में, नेट लॉस हुआ है, ये जानने के लिए उसने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए थे। उसे हम फाइनल अकाउंट बेसिकली कहेंगे। अब एसवाईजीसी में जब आओगे तो अगर आप देखोगे तो बेटा सिमिलर टॉपिक, यस सिमिलर टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है, कंपलसरी टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। यहां पे डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। वहां पे था प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर। एक अकेले इंसान का बैलेंस शीट बनाना था, एक अकेले इंसान का फाइनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर का अकाउंट प्रिपेयर करना था। यहां पे हमें पार्टनर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना था। अगर बच्चों आपको याद हो तो एफआईजीसी में ओसीएम सब्जेक्ट में हमको पढ़ाया गया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के फॉर्म्स थे जो बिजनेस परफॉर्म करते थे, जो सोल ट्रेडर हो सकता है, हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ाया था पार्टनरशिप, है ना। पहले अकेले ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बिजनेस के अंदर फैमिली को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद में पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी, बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, मॉडर्नाइजेशन करना होगा, न्यू स्किल अपग्रेड करनी होगी। इन सब कारणों से बिजनेसमैन ने अदर पीपल्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया अपने बिजनेस में। इसे कहा जाता था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, या मैं कहूंगा बिजनेस का नाम पड़ा पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप करने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट किया
तो एंड ऑफ द ईयर में हर पार्टनर को बताना चाहिए ना बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है, बिजनेस में असेट्स कितने हैं, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो है हमारा एसवाईजेसी का फाइनल अकाउंट, जिसको नाम दिया गया है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पे हम क्या प्रिपेयर करने वाले पूरे साल में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो क्या सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कुछ नया पढ़ना है क्या हमें? तो पढ़ना तो नया एक ही चीज है, वो है पार्टनरशिप। वहां पे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वहां पर भी हम फाइनल बैलेंस शीट बनाते थे, वहां पे भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एफआईजीएसी में भी बनाई थी, एडजस्टमेंट किए थे वहां पे। सेम एडजस्टमेंट, सेम ट्रेडिंग, सेम प्रॉफिट एंड लॉस और सेम बैलेंस शीट हम एसवाईजेसी में भी प्रिपेयर करने वाले हैं। बट डिफरेंस इतना रहेगा कि एफआईजीसी में सिंगल पर्सन के लिए फाइनल अकाउंट बना था, और यहाँ पे जो बनेगा वो किसके लिए बनने वाला बेटा? पार्टनर्स के लिए बनने वाला है। अब इसको और डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, 9:30 बजे जरूर आ जाना। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट करो, प्रॉमिस करता हूँ। इसी तरह स्लोली स्टडी करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आपके हर सवालों का जवाब अजय सर से मिलते रहेगा। और एक बात याद रखना, मेहनत होगी हमारी बट सक्सेस होगी आपकी। जी हाँ, समझोगे तो स्कोर करोगे और सक्सेस पाओगे बच्चा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट लेक्चर, तो ज्यादा डिटेल में या ज्यादा लंबा लेक्चर को हम नहीं खींचेंगे, धीरे 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 ना, दवाई होती छोटी है पर असर बड़ा करती है, उसी तरह अपने सेशंस हो गए छोटे छोटे टॉपिक वाइज, बट सक्सेस स्टोरी तो हम ही लिखने वाले हैं, असर बहुत बड़ा कर जाएगी वो छोटे छोटे लेक्चर। तो एक डिफरेंस तो पता चल गया, एफआईजीसी के फाइनल अकाउंट और एसवाईजीसी के फाइनल अकाउंट में डिफरेंस क्या था बच्चा? एफआईजीसी का अगर कोई पूछे क्या डिफरेंस है, तो वो एक डिफरेंस है, एफआईजीसी में जो फाइनल अकाउंट बनाया था वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के लिए, सिंगल प्रोप्राइटर के लिए, सिंगल बिजनेसमैन के लिए या सिंगल पर्सन के लिए बनाया था। यहाँ पे जब हम बनाने वाले हैं वो किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए, जहां पे एक से ज्यादा बिजनेसमैन, एक से ज्यादा ओनर्स मिलके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए हमें ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना है। क्लियर हो एवरीवन? चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं इस स्टोरी को लेके, देखते हैं एसवाईजेसी की टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया हुआ है। राइट माय डियर स्टूडेंट, उसके पहले आपकी इंडेक्स को स्टडी करना जरूरी है। देख लेते हमारी इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है बेटा उन्होंने। तो अगर आप एसवाईजेसी की इंडेक्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना सीख जाते हो बेटा, सबसे पहले इंडेक्स देखना बेटा, पिक्चर देखने के पहले उसका पोस्टर देखना जरूरी है, और पोस्टर के बाद में हम उसका क्या देखते बेटा? ट्रेलर देखते हैं। वैसे इसका ट्रेलर क्या बता रहा है वो देखते हैं हम लोग। इसके ट्रेलर में कहा गया है, सबसे पहला चैप्टर देखो, एसवाईजीसी में कोई जनरल, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब नहीं है। सबसे पहला टॉपिक, मतलब कि इसका फाउंडेशन ही किसके ऊपर बना है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्योंकि जो कल का एंड था आज की शुरुआत है बच्चों, है ना? कल, आज और कल, उसी तरह आपने अपना कल अगर बिगाड़ दिया है, अगर आपको कल समझ में नहीं आया है, तो फ्यूचर भी शायद डगमगा सकता है। तो आज अजय सर के साथ में अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़ जाओ। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो कल और आने वाला कल दोनों भी सुधर जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट इज अ फर्स्ट टॉपिक है। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पहले ये समझो कि पार्टनर क्यों बनाते, तो वो तो हम मीनिंग डेफिनेशन में पढ़ने वाले ही है, बट फिर भी पार्टनर क्यों बनाते? तो भाई मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? लग रहा हूं, पर कभी कभी बिजनेस को एक्सपांड करना है, कभी कभी बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करना है, नई मशीनें लानी है, बट हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्किल है, नॉलेज है, वी आर एक्सपर्ट, बट फाइनेंशियल इशू है। तो हम किसी ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं जिसका स्किल, नॉलेज नहीं है, बट कैपिटल, पैसा बहुत है, एंड ही इज रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। इसीलिए पहला पार्टनरशिप हम पैसे के लिए कर सकते हैं। दूसरा, हो सकता है हमारे पार्टनर्स पैसे आ गए, हमारे पास में स्किल भी आ गए, बट हमें मार्केट में कोई पहचानता नहीं है, हमें मार्केट में कोई जानता नहीं है, हमारे पे पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर रही, तो हम ऐसा ब्रांड ढूंढेंगे, हम ऐसा नाम ढूंढेंगे जिसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है, और जाके बोलेंगे भाई हमारे पास स्किल भी है, हमारे पास पैसे भी है, हमारे पास नाम नहीं है, क्या आप अपना नाम हमें यूज करने दोगे? तो हम किसी की गुडविल यूज करेंगे,
और गुडविल के नाम पे उसको पार्टनर बनाएंगे। कोई पैसे लेके आएगा वो बिजनेस में पार्टनर बनेगा, कोई नॉलेज लेके आएगा वो पार्टनर बनेगा, है ना। तो स्किल, नॉलेज, कैपिटल, ये सब चीजें अलग अलग जगह से आएगी और ये सब लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इस बिजनेस को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। और ये पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये देखने के लिए हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ना है। सेकेंड, अगर आप सेकेंड टॉपिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो आप लोग, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया वहां पे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट ब्रैकेट में क्या दिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों टॉपिक भी रिलेटेड टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ही है। जी हाँ, एक बार हमने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप फर्म का और एक बार पार्टनर बन गए, एग्रीमेंट बन गया, डीड बन गई, सब कुछ हो गया भैया और बिजनेस अच्छा भी चल रहा है। ऑन ऑफ सडन हमें कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है कि जिसे अपने बिजनेस में लेना बहुत जरूरी है और हम उसको इनवाइट करते हैं, या सामने से कोई अपने अच्छे बिजनेस में पैसे लगाने को तैयार हो जाता है या अपना इंटरेस्ट दिखाता है टूवर्ड द बिजनेस और वो अप्रोच करता है बिजनेस को कि सर प्लीज अपने बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करने का मौका दो, और उस समय हम किसी नए पर्सन को बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो कुछ करना नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब किसी पर्सन को इन्वॉल्व करोगे, यस माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी नए पर्सन को क्या करोगे बेटा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी पर्सन को क्या करना है हमको बेटा, इन्वॉल्व करना है, तो उसे कहेंगे एडमिशन। क्या कहेंगे बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले हम दो थे, अब कोई तीसरा आने वाला है ना, हम दो थे कोई तीसरा आने वाला है, दैट इज एडमिशन। अब हो सकता है वो हमारे तीन पार्टनर में से कोई एक पार्टनर है जो थोड़ा बुजुर्ग हो चुका है, उससे इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, उसको अपना फंड निकाल के कहीं पे और जाना है, बाबा विदाई वाला समारोह, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हो सकता है किसी की पूरी तरह से विदाई हो गई, चल गया, डेथ हो गई, तो वो पार्टनर को भाई पैसे तो उसके फैमिली को रिटर्न देने पड़ेंगे ना, चोरी तो नहीं कर सकते, तो डेथ ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनरशिप के अंदर तीन टाइप के नए अकाउंट हो सकते हैं, कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, या उसकी डेथ हो जाए। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, बहुत सिंपल है, आसान लफ्जों में मैं सिखा दूंगा। पर उस तीनों चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले अपने को क्या आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको कहूँ एसवाईजीसी में क्या पढ़ना है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट, जो हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, तो हमको बिजनेस को क्या कर देना है, बंद कर देना है, तो उसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये भी पार्टनरशिप ही है। तो पार्टनरशिप में या तो पार्टनर एडमिट होगा, या तो पार्टनर रिटायर्ड होगा, या तो पार्टनर की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी, या तो बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लोज डाउन। तो अगर मैं ईमानदारी से कहूँ एसवाईजीसी में अगर आपको कहूँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं भैया, 1 2 3 4 5 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अबाउट 60 स्कोर करना है, तो एक बात ध्यान से समझ लो आज कि आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत स्मूथली, बहुत डिटेल में हर एक चीज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई फिर तो एसवाईजीसी में अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब इजीली समझ में आना पड़ेगा, और एक बार आया ना इंटरेस्ट तो फिर भाई मजे मजे अपने। तो ये समझ लेना, तो जब भी कहीं कुछ ना समझ में आए तो समझना सर फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में चैट में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर देना, मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कौन कौन से 4 टॉपिक पढ़ने, पहले तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, सोल ट्रेडर अकेला था 11वीं में, अब यहाँ पे पार्टनर हो गए, नए पार्टनर को इन्वॉल्व कर दो, क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर भाई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, बाय बाय रिटायरमेंट, है ना, विदाई समारोह। और अगर वही पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ ऑफ पार्टनरशिप, और बिजनेस लॉस आ रहा है तो क्या करेंगे, डिसोल्यूशन। यस, चलिए उसके अलावा हमारे पास में बड़ा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जैसे
प्रॉफिट मेकिंग, मतलब जो हम लोग का बिजनेस होता है उसका एक ही मकसद प्रॉफिट कमाना। बट कुछ ऐसे भी बिजनेस फॉर्म्स है जो हमने FIGC में पढ़ा था। सोल ट्रेडर के बाद आया, सोल ट्रेडर के बाद आया हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू फैमिली के बाद आया पार्टनरशिप, है ना, पहले घर वाली फिर बाहर वाली, है ना, घर वाली पार्टनर बनी फिर बाहर वाली पार्टनर बनी, दैट इज अ पार्टनरशिप आउटसाइड पीपल ऑफ द बिजनेस, जिसको हमने इन्वॉल्व किया। अब है ना, एक बिजनेस में पार्टनर आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो एलपेन लेबल खाई और जिब लपलपाई, वैसा वाला खेल हो गया कि एक पार्टनर आया इतना पैसा लाया, और पार्टनर आया तो कितना पैसा लाया, तो जितने पार्टनर बढ़ाओगे उतना पैसा भी बढ़ते जाएगा। उसी तरह पैसे तो बहुत कमा लिए, जीवन में मेवा तो बहुत खा लिया, अब जब बुढ़ापा आता है तो एक ही चीज समझती है, अब थोड़ी क्या कर लो भैया, सेवा टूवर्ड द सोसाइटी। और सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए हम एक बिजनेस स्टार्ट करते, फिर से बिजनेस स्टार्ट करते, उस बिजनेस का मकसद ओनली फॉर सेवा नॉट फॉर मेवा, ओनली फॉर सेवा नॉट फॉर मेवा। द बिजनेस इज स्टार्टेड टू सपोर्ट द सोसाइटी, कल्चर, सोशल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप हो, बेनिफिट टूवर्ड द सोसाइटी हो। और इसको चलाने के लिए सिर्फ हम फंड कलेक्ट करते और सर्विस प्रोवाइड करते, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। बट भाई बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है अकाउंट मेंटेन करो, आप ये बिजनेस में भी असेट्स लाओगे, लायबिलिटी लोगे, है ना, आपके पास में कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो होगा, आपके पास में इनकम आएगी, आपके एक्सपेंस होंगे, तो इनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना भैया, वो सेम फाइनल अकाउंट जैसा ही होगा। तो टोटल 6 चैप्टर हमारे फाइनल अकाउंट के रिलेटेड हो गए, ये आप ध्यान रख के चलो। इतना डिटेल में जाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है। तो अब SYGC में हरि नाम जपना, एक चीज समझना, सबसे प्यारा टॉपिक फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट नहीं आता ऐसा बोलना नहीं, सीखना ही सीखना है, समझना ही समझना है, तो समझेगा तो स्कोर करेगा। जैसे पढ़ता था, तुमको बताता, वो आता और तुम सक्सेस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, वो हम सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। क्या है बेटा फर्स्ट टॉपिक, जैसा हमने टॉपिक का नाम पढ़ा था वैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे, हाथ का मिलन समारोह चल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना 2 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म, जो हमने FIGC में बहुत अच्छे से पढ़ा था। पर FIGC में पढ़ा था नहीं पढ़ा था उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे दोबारा पढ़ाने वाले। तो आज के टॉपिक में 2 चीज पढ़ने वाले, मीनिंग, डेफिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं FIGC की स्टोरी। ये भी हमें कह रहे भाई तुमने FIGC में क्या पढ़ा था वो जरा देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ो। जी हाँ, जब भी आप कोई फ्यूचर में कोई चीज स्टार्ट करते तो पहले अपना पास्ट देख लेना चाहिए, जो गलती हो गई उसको सुधार लीजिए, तो सक्सेस आसानी से मिल जाती है, क्योंकि मिस्टेक्स गिव अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस। मिस्टेक्स करोगे तो रिक्वायरमेंट पता चलेगी, और रिक्वायरमेंट पता चलेगी तो आप अपनी लिख पाओगे। तो भैया यहाँ पे कहा है द सोल प्रोप्राइटर हैज द लिमिटेशन सच एज द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कंटिन्यूटी नहीं थी। ये हमने सोल ट्रेडर के फीचर्स में पढ़ा था। सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड कैपिटल है, बुद्धि कम, पैसा कम, राइट, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी सोल ट्रेडर के पास में। और ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने क्या स्टार्ट किया था बेटा, पार्टनरशिप फर्म, राइट। So let's start with the meaning of partnership firm first of all, right my dear student. So meaning and definition of the partnership firm. Partnership is an organization. Partnership क्या है बेटा, तो partnership एक organization है। कौन सी organization है, where association of 2 or more person। जी हाँ, ये वो organization जहाँ पे 2 और OR 2 or more people who are gathered together। यस, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या होते हैं, गैदर टुगेदर होते भैया। यस, टुगेदर टू कैरी द बिजनेस विद द व्यू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, ये वो बिजनेस है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आके मिलते हैं और अग्री करते हैं कि भैया हम बिजनेस शुरू करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो बांटेंगे, या जो भी लॉस आएगा वो बेयर करने को तैयार हो जाते हैं। इस रिलेशन को पार्टनरशिप। ठीक है, आगे डेफिनेशन कहते हैं, उसके पहले एक नंबर बाहर कर देते हैं। अजय सर कहते हैं जेशन पोस्चर, हाथों का जादू।
तो अगर मैं याद कराऊं आपको, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है पार्टनरशिप एक्ट। जी हाँ, व्हाट इज अ पार्टनरशिप, या कभी कभी पूछते हैं सेक्शन क्या है पार्टनरशिप का, तो बहुत आसान लफ्जों में बाहर करने की कोशिश करता हूँ। माधुरी दीक्षित का एक गाना है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी पूरा तो गाना नहीं गाता हूं मैं, पर इतना याद रखना 1 2 3 मेरे साथ करना, पर लिखने का तरीका समझो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, आराम से मैं क्या करो जरा ध्यान से देखो, 1 अंदर 2 बाहर की साइड, 3 अंदर और 4 बाहर की साइड। देखो कैसे लिखता हूं, 1 अंदर की साइड लिखूंगा, 2 बाहर के साइड लिखूंगा, 3 फिर से अंदर के साइड लिखूंगा और 4 बाहर के साइड लिखूंगा। राइट, क्या किया मैंने बेटा, 1 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर 4 बाहर, 1 2 3 4। हाँ, अब ध्यान से देखना बेटा, ये 3 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 3 और 2 का टोटल कितना था बेटा 5, और 5 प्लस 4 करूंगा तो आंसर कितना है बेटा, ये जो 9 है ना, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स उधर लिख देना 9, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स उधर मैं लिख दूंगा 9। तो देखो अपना आंसर आ गया, बहुत आसान लफ्जों में, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रिस्क नहीं एग्जाम में, मैच द पेयर या ट्रू और फॉल्स में आया तो ये मार्क्स अपना बनता है। 1932 सेक्शन 4 याद रहेगा ना बच्चा, 1932। सर क्या बात है, माधुरी को याद करेंगे, गाना याद रखेंगे, अपने को अपना एक्ट बाहर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, अपना माधुरी का कुछ ऐसा है जैसे हाथों के जादू पे पढ़ाने वाले, चाहे वो ओसी हो, एसपी हो, इको हो या अकाउंट हो। इको तो इतना स्मूथ निकालूंगा बेटा कि टेक्स्ट बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रोमिस यू। फिर से एक बार सर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर की साइड लिखेंगे, 3 अंदर के साइड लिखेंगे और 4 बाहर के साइड लिखेंगे। राइट, 3 और 2 कितना होता है बेटा, 3 और 2 5, और 5 और 4 कितना होता है 9, तो यहाँ पे लिख दो 9। 1932 सेक्शन 4, जी हाँ, पार्टनरशिप एक्ट क्या है बेटा, तो पार्टनरशिप एक्ट इज अ 1932 सेक्शन 4। आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, क्लियर एवरीवन? जी हाँ, चलिए तो 1932 को हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, सेक्शन 4 को भी हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। नाउ इसमें कहा क्या गया है, तो मैं आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी अपने हाथों पे सिखा सकता हूँ। पार्टनरशिप का बेटा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है सर, तो भाई एक दिन मैं बेस्ट फ्रेंड गया था, वहां पे एक लड़का और एक लड़की अपने हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे। मैं बोला क्या भैया कहाँ जा रहे हो, ये गिर जाएगी क्या लड़की, हाथ तो छोड़ दो। तो बॉय बोलता है मेरी ये गर्लफ्रेंड है, हम रिलेशनशिप में। मतलब अच्छा, हाथ पकड़ के चलो तो रिलेशन है। थोड़ा और आगे गया, वहां पे फिर से एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के चल रहे थे। मतलब भाई तेरी गर्लफ्रेंड का, तो उसने एक झापड़ मारा। बोल तो क्या गर्लफ्रेंड, ये मेरी बहन है, हम भाई बहन है, हमारा भाई बहन का रिलेशन है, इसीलिए हाथ पकड़ के चल रहे। अच्छा, फिर थोड़ा आगे गए, एक अंकल आंटी जा रहे थे हाथों में हाथ, मतलब आप दोनों क्या भाई बहन हो क्या, क्यों हाथ पकड़ के चल रहे हो। तो बोलता है, फिर अंकल ने एक झापड़ मारा। अंकल बोलता है हाथ, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, हम रिलेशनशिप में। मतलब मेरे को एक समझ में आया, ये क्या साइन है, रिलेशन का है। कौन सा साइन है ये, रिलेशन। तो आप भी याद रखो, ये क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन, है ना, क्रिकेट में था बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जी हाँ, सिंपल। पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who agree, क्या करेगा बेटा, who agree to share profit। पार्टनरशिप वो रिलेशन है दो लोगों के बीच का, जो क्या करते बेटा, अग्री करते टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मैंने कहा कौन सा प्रॉफिट, तो बोलता है विच कैरी बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वो प्रॉफिट है जो सब लोग मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक काम करेगा सबके लिए। तो यहां पे कुछ इस तरह की डेफिनेशन हमको दी है बेटा। तो व्हाट इज द पार्टनरशिप, पार्टनर द रिलेशन ऑफ द पर्सन वो अग्री टू शेयर। क्या बोला बेटा अपने को, यहां पे क्या बोला अपने बेटा, वो अग्री टू शेयर, वो अग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप वो बिजनेस है। चलिए आगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा समझना है कि भाई पार्टनरशिप है क्या।
पार्टनरशिप के हमको यहाँ पे है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बनता कैसे है? ऐसे हम चलते चलते आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना, बैठे बैठे दिल। अरे भाई कभी कभी पार्टनरशिप में ना आंखों ही आंखों में इशारा करते, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस प्यार का गवाह खुदा। अरे भाई गाना नहीं गा रहा हूँ, है ना। कभी कभी हम एक दूसरे को देख के कभी कभी पार्टनर बना लेते, बट बिजनेस में ऐसा नहीं चलता भाई। बिजनेस में तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, फिर रात में आगे बढ़ते बढ़ते सबको सब कुछ कबूल हो जाता है और बिजनेस में लॉस हो जाता है, फिर तो कौन मैं कौन। इसीलिए भैया पार्टनरशिप का पहला रूल है, जब भी आप पार्टनरशिप करो तो सबसे पहला काम क्या है बेटा पार्टनरशिप का? नंबर 1 पे अग्रीमेंट बना लेना। क्या बना ले बेटा? एग्रीमेंट बना लो पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनर इज अ रिजल्ट बेटा, पार्टनर इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। विदाउट अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है। अग्रीमेंट 2 टाइप का हो सकता है बेटा, नाम में सब कुछ लिखा है अग्रीमेंट। बेटा यहाँ पे कहा है अपने को अग्रीमेंट का मतलब क्या? एग्रीमेंट 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है रिटन और दूसरा होता है ओरल। बट एडवाइजेबल है ऑलवेज तुम क्या करो बेटा, रिटन अग्रीमेंट बनाओ। और एग्रीमेंट का दूसरा नाम है डीड। जी हाँ, अग्रीमेंट को डीड कह के भी बुलाते हैं, पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, बहुत सारी डिटेल्स दी जाती है अग्रीमेंट के अंदर। बिफोर स्टार्ट द बिजनेस किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा बिजनेस में, राइट, किसका क्या रोल होगा, ये सब डिटेल जानकारी हम लिख लेते हैं क्योंकि आगे जाके डिस्प्यूट होने के चांसेस ना रहे। सेकेंड, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर यहाँ पे एक से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग काम करने वाले बेटा। 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर 1, याद है ना पार्टनरशिप का डेफिनेशन। पार्टनरशिप में सिखाया गया है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर सबके लिए भी काम कर सकता है या सब लोग अपने अपने लिए भी काम कर सकते हैं। और ये जो पार्टनर होता है वो ड्यूअल रोल प्ले करता है। ड्यूअल रोल का मतलब होता है पार्टनरशिप एजेंट की तरह भी काम करता है और पार्टनरशिप ओनर बन के भी बिजनेस में काम करता है। अकेला होगा तो ओनर है और जब दूसरे के लिए परफॉर्म कर रहा है तो वो एजेंट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट भाई, पार्टनरशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं। बढ़िया रखना, जो भी बिजनेस करते हो वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब देयर शुड नॉट बी इलीगल बिजनेस। यस माय डियर स्टूडेंट, वहां पे इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे हो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, वादा किया है, अग्रीमेंट बनाया है, शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, खुशी हो या गम हो, अब तो दोनों का होगा भैया, राइट। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो भी होने वाला है बिजनेस का या जो भी लॉस होने वाला है वो, बट ऑब्वियसली हर पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और याद रखना, शेयर कैसे करोगे, तो एज पर अग्रीमेंट रेशियो। जो भी एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में टर्म बनाई है वो टर्म के हिसाब से शेयर करोगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है रिगार्डिंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब ये नहीं कि लेके भाग जाओ अकेले का, नहीं, वो फिर इक्वल रेशियो पे जाएगा। ये ध्यान रखना एक पॉइंट को। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो क्या होगा बेटा, इक्वल। यस, याद रखना यहां पे भी जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी, समझ में आया बेटा, ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। पार्टनरशिप बनाना है, किसी को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है तो क्या लिख लेना है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का दूसरा नाम है डीड। अग्रीमेंट का दूसरा नाम है बेटा डीड। दीदी याद रखना, दीदी हर बार नियम बना के झाड़ती अपने पे, ये करो ये मत करो वो करो। बड़ी दीदी जो होती है ना अपने घर में, तो दीदी मत लिख देना, डीड लिख देना, याद रहेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। नेक्स्ट है वो प्रिंसिपल एजेंट, ड्यूअल रोल प्ले करता है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, इलीगल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, हर पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट, दे आर जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा अब मिलजुल के बांटना है। अगर अग्रीमेंट में रेशियो डिसाइड किया गया है तो वो रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, नहीं डिसाइड किया है तो इक्वल बांटना है। लायबिलिटी अनलिमिटेड, ये एक वर्ड याद रखना बेटा,
अनलिमिटेड का मतलब समझ जाओ, FIG में बहुत कंफ्यूजन हुआ, OCM में लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या और अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या। तो दो टाइप की लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो कर्जा जिसको चुकाने के लिए आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चुकानी पड़े, यूज करनी पड़े, टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। बिजनेस का कर्जा चुकाने के लिए अपने घर के पर्सनल असेट्स भी बेचने पड़े। अगर मेरी भाषा में मैं सिखाऊं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी घर के बर्तन बिक जाए। यस, बिजनेस का कर्जा चुकाने के लिए जब हमारे घर के पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस का कर्जा चुकाना पड़े, ऐसे कर्जे को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। और पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड तो है, साथ में दो वर्ड याद रखना है, ज्वाइंट एंड सेवरल। सर ज्वाइंट मतलब हर एक पार्टनर कलेक्टिवली लायबल है, बेटा वर्ड याद रखना, कलेक्टिवली लायबल है। और सेवरल मतलब इंडिविजुअल, मतलब किसी एक पार्टनर ने कर्जा लिया है तो सब पार्टनर मिलके चुकाएंगे। वो कर्जा बिजनेस के लिए लिया होना चाहिए और हर किसी को पर्सनली लायबल है टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। यहाँ पे मेरे अकेले के नहीं, मेरे पार्टनर के भी बिजनेस के साथ साथ में पर्सनल प्रॉपर्टी की बेची जाएगी और कर्जा चुकाया जाएगा। वो अगर आपको याद हो तो शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी। शिवाजी द बॉस मूवी में वो अपना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कर्जा लिए जाता है और जब कर्जा चुका नहीं पाता है तो उसके कर्जदार लोग क्या करते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी जमीन सब कुछ बेच के पैसा वसूलते। वैसे कर्जे को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और याद रखना बेटा, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या है बेटा, पार्टनरशिप की लायबिलिटी नॉट ओनली बट ऑल्सो। बेटा पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है बेटा, याद रखना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी है, पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी वो कैसी बेटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ज्वाइंट बट ऑल्सो सेवरल। यस, यहां पे पार्टनर की लायबिलिटी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ज्वाइंट बट ऑल्सो सेवरल, individual person liable to pay the liability of the firm and collectively liable to pay the liability of the firm. Next, registration। यहाँ महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में एज पर एक्ट 1932 प्रोटेक्ट ऑल द पार्टनर्स। चीटिंग वीटिंग हो जाती कभी कभी, धोखा, प्यार में धोखा देके भागने वाले बहुत है और ये नुकसान करा जाते। उसी तरह बिजनेस में पार्टनर बन के तो आते हैं और पार्टनरशिप वादा निभाते नहीं है, आधे में छोड़ के भाग जाते। बिजनेस में पैसे लेके चले जाएंगे, कभी लॉस देके चले जाएंगे और दूसरे पार्टनर को ये सब झेलना पड़ता है जो बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र में पार्टनरशिप को अंडर एक्ट ऑफ 1932 सेक्शन 4 अंडर द महाराष्ट्र पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अदर देन महाराष्ट्र बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे रजिस्ट्रेशन इज अ वॉलेंट्री, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, बट महाराष्ट्र में कंपलसरी। तो एक मार्क की फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी, द पार्टनरशिप फॉर्म इज अ डैश अंडर द महाराष्ट्र। तो पार्टनरशिप एक्ट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ रजिस्टर्ड कंपलसरी इन द महाराष्ट्र। कहां पे कंपलसरी है, महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट, ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप में अकेले हम अकेले तुम, ये वाला रूल नहीं है भैया। यहाँ पे तो हम तुम संग है तो क्या गम है, ये वाला खेल है भैया। वन फॉर ऑल फॉर वन। यहाँ पे जितने भी एसेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनकी ओनरशिप कलेक्टिवली है, ज्वाइंटली है। हर पार्टनर प्रॉपर्टी का ओनर कहलाएगा अप टू सर्टेन रेशियोस मेंशन इन द अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट का दूसरा नाम रजिस्टर ने क्या सिखाया था, सीधी पार्टनरशिप डीड, राइट। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एजेंट वाला दूसरी बार रिपीट हो गया। लास्ट टॉपिक अपन कंप्लीट करते, डिस्कस कर लेते बहुत अच्छे से, वो था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या बेटा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, डिसोल्यूशन मैंने बोला ना, सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ, पार्टनरशिप के बाद में एडमिशन चालू हुआ,
एडमिशन के बाद में पार्टनर रिटायर्ड हो गया, कभी कभी वो क्या हो गया, डेथ भी हो गया, और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना है, डिसोल्व करना है। अब हमारी दोस्ती खत्म करनी है। तो जी हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू भी कर सकते हो सिंपल वे से अग्रीमेंट बना के, और पार्टनरशिप को डिसोल्व करना, एंड करना भी बहुत आसान है। सिर्फ अपने पार्टनर को क्या कर दो भैया, अपने पार्टनर को 14 डेज का नोटिस दे दो, 14 दिन बाद हम नहीं मिलेंगे भैया, मुझे अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, ऐसा 14 डेज का एक नोटिस दे दो। तो आफ्टर 14 डेज ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। कितने दिन की नोटिस देनी है, 14 डेज की। यस माय डियर स्टूडेंट, कितने दिन की नोटिस, 14 डेज की। लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, बट नॉट ओनली अनलिमिटेड बट ऑल्सो ज्वाइंट एंड सेवरल। ये वर्ड याद रखना, ज्वाइंट एंड सेवरल, याद रहेगा बेटा। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। होप काफी अच्छे से और इन डेप्थ में आपको समझ में आया होगा क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का मतलब। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो यहां तक प्रॉपरली क्लियर हो गया सबको क्या होता है पार्टनरशिप फर्म, क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करने का एक क्या है, ये भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हुआ, पार्टनरशिप का मकसद क्या है वो पता होना चाहिए था। इसीलिए एक बेसिक लेक्चर हमने आज रखा था कि भाई पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कहा गया बेटा अग्रीमेंट। सेम पॉइंट डिस्कस करने हैं अपने को, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको इन डिटेल में समझा दिया है। तो अग्रीमेंट क्या है बेटा, तो पार्टनरशिप बनाने का क्या है बेटा, इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। बिना अग्रीमेंट के पार्टनरशिप बनने वाली नहीं है। अग्रीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। यस, आपका अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बेटा, दो टाइप के अग्रीमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे आपको कहा गया है या तो अग्रीमेंट आप क्या कर लो, आपका अग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न या ओरल, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, रिटर्न या ओरल होना चाहिए। बट एक एडवाइजेबल है, आप ऑलवेज कैसा अग्रीमेंट बनाए बेटा, रिटर्न इज एडवाइजेबल है। अगर आगे जाके डिस्प्यूट होता है तो हम लोग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में एज अ लॉ हम उसको बता सकते हैं और डिस्प्यूट आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स ऑफ पार्टनर, यस यहाँ पे बिजनेस करने के लिए यस दो से ज्यादा मेंबर, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप इज 50। पहले रूल था 2 10 20, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 और 20। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 और 20 का रूल था। अब उसे चेंज करके अमेंडमेंट आया, नए रूल के हिसाब से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर बना सकते हो। ये पुराना रूल था, नए रूल के हिसाब से मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ट्रू और फॉल्स में, वन वर्ड में, फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं आ सकता है। मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम कितने ले सकते हो अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से 50। ठीक है, चलिए लॉफुल बिजनेस का मतलब बना, मैंने आपको बता दिया। यस, यहाँ पे आपको लीगल बिजनेस करना, इनलीगल एक्टिविटी कोई भी करनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यस, हर एक पार्टनर क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस में वो क्या करेगा, शेयर करेगा एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके हिसाब से, गिवन इन द एग्रीमेंट। और यहाँ पे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपको पार्टनरशिप में नहीं दिया है, अगर आप लिखना भूल गए हो या पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आपने नहीं लिखा है, इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट, साइलेंट मतलब आपने अग्रीमेंट बनाते समय लिखना भूल गए, तो कैसे बांटोगे, इक्वल। देखो भाई, पहले हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, दोस्ती में बिजनेस चालू कर लिया, तो एंड ऑफ द डे में जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांट लेने का। अगर रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो बिना झगड़ों के। यस, रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ कंपल्सरी इन महाराष्ट्र, इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। 2005 के बाद में ये बहुत सारी घटना हो गई कि भाई पब्लिक एक दूसरे को धोखा देके चली जाती थी, एक पार्टनर के नाम पे दूसरा पार्टनर लोन लेके चले जाता था और बहुत सारा लॉस हो जाता था और दूसरे को भोगना पड़ता था। तो ऐसा लॉस ना हो, ऐसी दगाबाजी ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र में पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया है। राइट,
Registration is optional, means the firm may or may not be registered, but registration form is a merely certificate existence and process and name, right? यहाँ पे आराम से आप अगर देखोगे तो आपको लिखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो मैक्सिमम चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, आपको बता दिया, आपके पास में अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है। और मैं मेरे बच्चों से एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई समझा है तो मेरा बच्चा स्कोर भी करेगा, राइट? तो मोस्टली यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव हो गए। सर ये आप बार बार जो बोल रहे हो पार्टनरशिप डीड, ये होता क्या है सर, कैसा दिखता है पार्टनरशिप डीड? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सर्टिफिकेट है या एक नोट बनेगी। ये एग्रीमेंट कुछ ऐसा दिखता है। ये एग्रीमेंट में होता क्या है? तो हम लोग देखते हैं कंटेंट, क्या देखना चाहते बेटा? अगर आप देखो तो कंटेंट पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे? तो सबसे पहले भाई लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन बिजनेस। हमारे बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, जो ऑफिस आप स्टार्ट कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म की, वो ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, पहले तो बिजनेस क्या करने वाले हो और उसका लोकेशन कहाँ पे वो लिख दोगे डीड के अंदर। दूसरे पे कौन कौन हमारे बिजनेस में पार्टनर है वो हम लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे, यस। एंड पार्टनरशिप कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर, कौन पार्टनर कितना पैसा ला रहा है वो भी रिकॉर्ड करेंगे भाई, आगे आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए। 13 का 30 और 30 का 13 नहीं होना चाहिए, इसके लिए लिख लेंगे पहले से। रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसे लाए वो लिखा है, पर फ्यूचर में जो पैसे कमाओगे या घुमाओगे, कौन कितना एंजॉय करेगा, कौन कितना लॉस बेयर करेगा, ये भी लिख लेना, अक्लबंदी की बात है। हाँ, अगर आप रेशियो, बेटा बोला था ना रेशियो लिखना भूल जाते हो या साइलेंट है, तो एंड ऑफ द ईयर में वो पार्टनर इक्वल बांटेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस को, पर अगर लिखा है तो रेशियो के हिसाब से बांटना है। राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटीज, पार्टनर के अधिकार क्या है, उसकी कामदेही क्या है और उसकी जवाबदारी क्या है, ये सब भी उसमें लिखा होगा। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, तो आराम से पहले कंपनी का नाम, फर्म का नाम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पार्टनर्स की जवाबदारियां लिखेंगे, कौन पार्टनर कितना कैपिटल आया वो भी लिखेंगे, और प्रॉफिट कितना कौन लेके जाएगा और छोड़ के जाएगा वो भी लिखेंगे। बट साथ साथ में पार्टनरशिप तोड़ने के रूल क्या है, अगर आप पार्टनर बने और पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो तो उसके नियम क्या होंगे, अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो उसके नियम क्या होंगे, अगर डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो ये जो पार्टनर है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ऐसे बहुत सारे नियम ये पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग, अगर पार्टनर बोलता है कि मैं बिजनेस में पैसे दे रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो वहां पे एक और चीज आता है, कैपिटल का दूसरा भाई है वो है ड्रॉइंग। अगर पैसे बिजनेस में ला रहे हो तो हम कैपिटल कहते हैं, और पार्टनर अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब वो विड्रॉ करेगा तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सैलरी, कमीशन, अगर कोई अकेला पार्टनर ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है बिजनेस में तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देने वाले या नहीं देने वाले, देने वाले तो कितना देने वाले, उसको ऐसे सैलरी फुल टाइम काम कर रहे हैं तो देने वाले या नहीं देने वाले, वो सभी बातें पार्टनरशिप डीड में क्या होती है बेटा, मेंशन होती है, राइट। बिजनेस अगर बंद करना पड़ा वो सिचुएशन में क्या सेटलमेंट रेशियो रहेंगे, मेथड ऑफ डिस्प्यूट ना हो उसके लिए, मेथड ऑफ सेटलमेंट, एनी अदर मैटर जो इनको इंपॉर्टेंट लगता है वो सब। तो एक बात समझ लेना, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या बेटा, तो रूल्स एंड रेगुलेशन की एक अग्रीमेंट कॉपी है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो आपको अग्रीमेंट वर्ड कहाँ पे देखने मिलता है, तो जब कोई प्रॉपर्टी पापा परचेस करते या कोई डील करते वो टाइम पे एक एग्रीमेंट बनाते। एग्रीमेंट मतलब क्या, एक कायदा, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक नियम बना लेते, उस नियम को हम लोग लिख लेते, क्योंकि बोली हुई बातें कभी कभी भूल जाती पब्लिक, तो भूल ना जाए इसीलिए एक लॉफुल पर्पस के लिए, लीगल मैटर से सपोर्ट करने के लिए और फ्यूचर के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रिटर्न रिकॉर्ड को एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को। सबसे पहले हमने आज क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं।
हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखा था पार्टनरशिप के तो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share। जी हाँ, ये पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन है, जो दोनों आके मिलके क्या करते हैं, अग्री करते हैं। आज से हम शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? अ बिजनेस विच इज कैरी बाय ऑल, वो बिजनेस जो सब लोग मिलके चला रहे वो, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक मिलके चला रहे सबके लिए, वो बिजनेस को शेयर करने के लिए जो अग्रीमेंट बना है, जो फर्म बना है, पार्टनरशिप। फिर हमने देखा पार्टनरशिप के फीचर्स। पार्टनरशिप का सबसे पहला ब्यूटीफुल फीचर्स था होता अग्रीमेंट। पार्टनरशिप तभी जन्म लेता है जब अग्रीमेंट बनता है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। साथ ही साथ में हमने देखा कि भाई यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। अगर एग्रीमेंट डीड में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो उस तरह बांटेंगे, नहीं लिखा है तो इक्वल बांटेंगे। रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। और बच्चा जब भी तुम पार्टनरशिप फॉर्म चालू करते तो वो लॉफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, उसका मकसद इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट, तो इतने ब्यूटीफुल वे से हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। आज फर्स्ट डे है तो हम इंपॉर्टेंस और हमारी पार्टनरशिप डीड क्यों बननी चाहिए वो हमने देख लिया। आने वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं FIGC का बेसिक। जी हाँ बच्चों, आने वाले लेक्चर के लिए जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि नए सेशन के लिए आपको आपके मैसेज नोटिफिकेशन में आते रहेंगे अगर आपने बेल आइकन को हिट किया है तो। इसी तरह इन डेप्थ में बेसिक हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारा, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा आपके बेसिक प्रिंसिपल। पर्सनल अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट क्या था, और साथ ही साथ हमारे गोल्डन रूल। बेटा जिस तरह किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का नॉलेज होना जरूरी है, उसी तरह फाइनल अकाउंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट पता होना चाहिए। जी हाँ, मैं प्रूव करूंगा आपको। एक बार आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल पता चल गया तो उसको फाइनल अकाउंट की फॉर्मेट में कैसे इजीली इनपुट करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये नॉर्मली आपको किसी ने नहीं सीखा होगा 11th स्टैंडर्ड में कि क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और लायबिलिटी को पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। और अगर आप लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल पहचाना सीख गए मेरे साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको कहूंगा कि आपके 12 में से 8 मार्क पोस्टिंग के पूरे आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए आशा करता हूं कि आपका आज का जो सेशन होगा वो बहुत ब्यूटीफुल रहा रहेगा। आपको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में और पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरी जानकारी मैं दे पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना मत दूसरे बच्चों के साथ में। साथ ही साथ नए लेक्चर के लिए बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, प्रैक्टिकल रहने वाला है, जहां पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और साथ ही साथ प्रिंसिपल, गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंट, दोनों के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। साथ ही साथ फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस करूंगा फाइनल अकाउंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जरूर राह देखना, इंतजार करना। आपके सर आपके साथ जरूर आएंगे, समझोगे तो स्कोर करोगे। अलविदा एवरीवन।